वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रांस की बहुत ही ख़ास रेसिपी जो वहाँ पे बहुत शौक से खाई जाती है। तो मैं भी आज बनाने जा रही हूँ फ्लफी ब्रियोशेस जो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, फ्लफी ब्रियोशेस। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लफ़ी ब्रियोशेस की डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1/4 कप दूध लिया है, इसको मैंने नीम गरम कर लिया है। 1/4 कप ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ये भी नीम गरम है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चीनी। यहाँ पे मैंने चीनी का पाउडर लिया है। और 1 टीस्पून के करीब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इनको मिक्स कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं 1 साशे जो है वो यीस्ट का इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली के करीब ऑयल लिया है, वो हम इसमें ऐड करते हैं। ब्रियोशेस को लोग डिज़र्ट के तौर पर भी खाते हैं। तो डिज़र्ट के तौर पर खाने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपने इसको ब्रेड के तौर पर खाना है तो फिर आप वनीला एसेंस इसमें ना डालें। वनीला एसेंस डालने से इसमें बहुत मज़े की खुशबू जो है वो आ जाएगी। और अभी हम इसमें 2.5 प्याली के करीब हम इसमें मैदा जो है वो ऐड करेंगे। और अभी हम इसको एक डो की तरह, एक आटे की तरह जो है वो गूंद लेते हैं। डो हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ऊपर से जो हमारी डो है वो ड्राई ना हो। और अभी हम इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये देखें 30 मिनट हो गए हैं, हमारी डो कैसी अच्छी जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिवीजन कर लेते हैं और इसको 6 हिस्सों में हम इस तरह से काट लेते हैं। अभी हम इसके पेड़े जो है वो बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने डो के पेड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसको एक ट्रे में जो है वो रख देंगे और इसके ऊपर हम ब्रश से जो है वो अच्छे से ऑयल लगा देते हैं। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ देंगे ताकि दोबारा ये जितने भी जो है वो फूलने हैं वो और अच्छे से राइज़ हो जाएं। तो ये देखें, ये दोबारा से जो है वो डो जो है वो राइज़ हो गई है। तो अभी यहाँ से हम एक एक जो है वो पेड़ा उठाएंगे और इसको हम इस तरह से इसको इस तरह सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा फैला लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर लगाएंगे मक्खन। बटर के साथ इसको अच्छे से हम इस तरह से इसको फैला लेते हैं। तो अभी यहाँ से हम एक साइड से, यहाँ से और दूसरी साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे रोल कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से बाकी भी सारे जो हैं वो हम तैयार करते हैं। ब्रियोशेस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अभी दोबारा हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे ब्रियोशेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अभी इसको दोबारा मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। तब तक हम अपना ओवन जो है वो प्री हीट पे लगा देते हैं 5 से 7 मिनट्स तक। तो आप 10 मिनट के बाद दोबारा देख सकते हैं इसकी कंडीशन कि ये और ज़्यादा जो है वो फूल गए हैं। तो अभी हम इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो अभी हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी जो है वो लगा देते हैं, इससे इसका कलर और भी खूबसूरत हो जाएगा। अंडे की जर्दी जो है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अभी हम इसको ओवन में रखते हैं। ओवन को हमने 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए लगाया है। हमारे मज़ेदार फ्लफ़ी ब्रियोशेस जो हैं वो तैयार हैं। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं।
तो जी फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार फ्लफ़ी ब्रियोशेस जो हैं वो तैयार हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखें, ये कैसे सॉफ्ट जो हैं हमारे ब्रियोशेस जो हैं वो तैयार हुए हैं, और अंदर से भी देखें कैसे ये फ्लफ़ी लग रहे हैं। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।